another topic is pseudo force. Pseudo force को लेकर के there are I found many confusions in students as well as few teachers. Actually pseudo force जैसा कि नाम है pseudo मतलब जो exist नहीं करता, just assumption. Truly ऐसा ही है कि pseudo force होता ही नहीं, जब समझते हैं होता नहीं है तो फिर क्या है, हम कहते हैं कि हमें फील होता है। तो उसमें एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर हम ग्राउंड पे खड़े हैं तो हमें हमारा वेट कैसे फील होता है। यूजुअली कोई भी बॉडी ग्रेविटी नीचे खींच रही है तो हमें पैरों पे वेट फील हो रहा है। अच्छा, अब कोई पोल ऊपर से पकड़ के हम लटक रहा था, अब तो पैरों पे वेट फील नहीं हो रहा, ग्रेविटी अब भी नीचे खींच रही, पहले भी नीचे खींच रही थी, अब क्या होगा। तो इस चीज को समझो कि एग्जैक्टली होता क्या है। जब हम ग्राउंड पर खड़े हैं तो ग्रेविटी हमको नीचे खींच रही है, हम अनविलिंगली अपने पैरों से ग्राउंड सरफेस को प्रेस करने की कोशिश करते हैं। अगर सरफेस सॉलिड है वहां पे हम खड़े हैं आराम से, तो हम प्रेस करने की कोशिश अनविलिंगली, हमारी इच्छा नहीं है, ग्रेविटी हमें खींच रही है। तो ग्रेविटी हमें खींच रही है, उसकी वजह से हमारे पैर अनविलिंगली सरफेस को, फ्लोर को नीचे धक्का दे रहा है, फ्लोर के पार्टिकल्स का रिएक्शन ऊपर लगा रहा है, वो एज ए नॉर्मल रिएक्शन हमारे पैरों पे लग रहा है। अब हमारे पैरों पर हमारा ही वेट इनडायरेक्टली लग रहा है, किससे? फ्लोर से, जिसकी वजह से पैरों में थकान फील हो रही है, नॉर्मल रिएक्शन। तो हमें हमारा वेट इस तरह से फील हो, बहुत सिंपल सी बात है। अब जब तुम बैठ जाते हो तो वो वेट या नॉर्मल रिएक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर। लेट जाते हो तो और रिलैक्स हो जाते हो। तो बेसिकली अगर हम कहें कि हमें हमारा वेट कैसे फील होता है, तो हमें हमारा वेट डायरेक्टली फील होता नहीं, पहली बात। तो दूसरी बात कि हमारा वेट है क्या कि ग्रेविटी जिस फोर्स से हमें नीचे खींच रही है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में चले जाओ, कोई खींचेगा ही नहीं, वेट होगा ही नहीं। मास है, मास सब जगह रहेगा, वेट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी। ग्रेविटी है तो वेट फील होगा, वो भी कब? छत से कूद जाओ, हवा में हो। कोई वेटलेसनेस सुना होगा, वेटलेसनेस ही फील होगी, नीचे गिरोगे तब अलग बात है, आप पे टूट सकते हैं, वो अलग कहानी है। लेकिन जब तक हवा में हो तब तक वेट फील हो गई। वेट फील होता ही तब है भाई लेटे होते हो आराम से, तब कोई वेट लगता है। रिलैक्स खड़े होते हो तब वेट लगता है। क्यों? इस वजह से। इसी पॉइंट को लेते हुए मैं आगे चलता हूँ। सो दैट मैं एक बात हमेशा बोला करता हूँ, ट्राई टू फील द फिजिक्स। फिजिक्स में जो कुछ भी है उसको थ्योरेटिकली मत पढ़ो, फील करके देखो। तो मैं एग्जांपल तुम्हारा खुद का ही ले। अब यही सिचुएशन है कि तुम एक लिफ्ट में हो, लिफ्ट एक्सीलरेशन ए से ऊपर जा रही है। समबडी, कोई बाहर से, ये रेफरेंस फ्रेम में एक्स वाई जेड, ठीक है, कोई बाहर से ऑब्जर्व कर रहा था, तो जो तुम्हें बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है उसके हिसाब से तुम्हारे को ग्रेविटी नीचे खींच रही है, mg फोर्स, और जिस सरफेस पे तुम खड़े हो वो सरफेस कुछ ना कुछ रिएक्शन लगा रही है, मैं इसका एन डैश बोल देता हूँ। तो जो ग्राउंड में खड़ा है उसके अकॉर्डिंग तुम जा रहे हो ऊपर, एक्सीलरेशन ए से, ऊपर फोर्स है एन डैश, नीचे फोर्स है mg, और तुम्हारा एक्सीलरेशन ए है। तो बहुत सीधी सी बात है, न्यूटन सेकंड लॉ ये कहना चाहिए कि पहली बात तो कि एन डैश जो है वो mg से ज्यादा होना चाहिए, तभी ऊपर जाओगे भाई। और दूसरी बात, सिंपल सी बात कि एन डैश माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो एन डैश हो गया mg प्लस ma। अब ये एन डैश कौन है? अब जब तुम लिफ्ट में हो और लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है तो तुम्हारे पैरों को जो रिएक्शन लग रहा है वो एन डैश हो गया। मैंने अभी क्या बताया था, तुम्हारा वेट किससे फील होता है?
रिएक्शंस, तो तुम्हें थोड़ी सी हैवीनेस फील होती है। अभी मैंने सूडो फोर्स का नाम ही नहीं लिया, मैंने कहा होती ही नहीं है, बाद में बात करें क्या है क्या नहीं। अभी बिल्कुल जो चीज रियल फ्रेम में जो बात कर रहा हूं मैं, रियल सिचुएशन में, उस पे चलते। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसमें इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं, लिफ्ट नीचे आ रही, तब क्या होगा भाई? अब नीचे आ गई, तो अब जो पर्सन ग्राउंड पे खड़ा उसके अकॉर्डिंग तुम पे mg फोर्स नीचे, इसको मैं n डबल डैश बोल देता हूँ, n डबल डैश फोर्स ऊपर है, तुम आ नीचे रहे, तो एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि mg n डबल डैश से ज्यादा होना चाहिए, तभी नीचे आ। अब ये भी होना चाहिए mg माइनस n डबल डैश इज इक्वल टू ma। यहां से इक्वेशन बन जाती है mg माइनस ma n डबल डैश, तो n डबल डैश हो गया mg माइनस a। नॉर्मल कंडीशन में जब हम खड़े थे तो m था mg, लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो तुम्हारे पास आया था n डैश mg प्लस a। लिफ्ट नीचे आ रही है तो तुम पे रिएक्शन लग रहा है n डबल डैश mg माइनस। अब ऐसा तो तुम कह नहीं सकते कि तुम्हारा वेट बदल गया या तुम्हारा मास चेंज हो रहा, नहीं हो रहा भाई, रिएक्शन बदल रहा है। ये एक्चुअल सिचुएशन, दिस हैपेंस। अब हर बार इतना डिटेल्स में ना जाके सिर्फ एक मैथमेटिकल, तुम समझो कि हम इसको सिंप्लिसिटी, इसको मैथमेटिकली सिंपल बनाने के लिए एक कंसेप्ट यूज करते हैं। वो कंसेप्ट ही सूडो फोर्स है। सूडो फोर्स सिर्फ एक कंसेप्ट है, सच में सूडो फोर्स नहीं होती, जैसा मैंने तुम्हें अभी क्लियर किया। सूडो फोर्स है ही नहीं, सिर्फ एक कंसेप्ट है समझने के लिए। अब कैसे समझने के लिए वो जरा देखो। अगर हम, कोई पर्सन है लिफ्ट में है और कोई ऑब्जर्वर जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है वो भी लिफ्ट में, लिफ्ट जा रही है एक्सीलरेशन a से ऊपर, ये ऑब्जर्वर a है और एक बाहर ऑब्जर्वर खड़ा है b। अब b के अकॉर्डिंग तो इस पर mg फोर्स नीचे है, n फोर्स ऊपर है। b का हिसाब किताब क्या है? b कहता है n ग्रेटर देन mg, b कहता है n माइनस mg इज इक्वल टू ma। बराबर बात है, ये अभी भी हमने बात की। अच्छा, a क्या कहता है? a कहता है इस पर दो फोर्स है, mg नीचे n ऊपर, और a के रिलेटिव तो ये पर्सन जो p है जो मूव ही नहीं कर रहा, तो a के रिलेटिव तो सीधी सी बात ये हो गई कि n जो है वो mg के बराबर है, क्योंकि a के रिलेटिव तो जो पर्सन p है वो रेस्ट पर। अब a और b के पास फोन है, a b को कहता है भाई ये तो रेस्ट पर, b कहता है भाई ये तो रेस्ट पर, ऊपर चल रहा। b कहता है इस पर n जो है mg से ज्यादा होना चाहिए, a कहता है नहीं भाई गलत है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है वो ठीक से समझे। पहली बात, बी जो ग्राउंड पे खड़ा है, ये जो उसका असेसमेंट है डेफिनेटली सही, ये मूव कर रहा है। ए का असेसमेंट गलत है, वो कह रहा है मूव नहीं कर रहा क्योंकि ए उसके साथ ही चल रहा है। अब ये रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है। ए खुद इस समय एक ऐसे फ्रेम के अंदर मौजूद है जहां पर फ्रेम का खुद का अपना एक्सेलरेशन है, या हम कहें कि observer A himself is in an accelerated reference frame, और अगर accelerated reference frame में A है तो A का असेसमेंट, मतलब A जो न्यूटन्स लॉ बताएगा वो गलत बताएगा, क्योंकि accelerated reference frame में न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल नहीं होते। ये न्यूटन्स लॉज की एक लिमिटेशन है। तब अगर हमें ये रिक्वायरमेंट है कि हम एक्सेलरेटेड फ्रेम में ही काम करेंगे, यहाँ को पॉसिबल था, सपोज कोई सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जिसमें एक्सेलरेटेड फ्रेम में ही काम करना होगा या काम करना इजी होगा, तब क्या करना है? तो भाई यहाँ जो ये मिस्टेक हो रही है ए से,
इस मिस्टेक को बस सुधारना है, उसको रिमूव करना है। तो वो जो करेक्शन है, वो मिस्टेक का जो सुधार है, जो अमेंडमेंट है, वो ये कंसेप्ट है। अब वो अमेंडमेंट इतना सा है कि इस ए को ये कह दे कि भाई तू एक काम कर, एक बात और मान ले कि तेरा सिस्टम जो है एक्सेलरेटेड है, उसके ठीक अपोजिट एक फोर्स मान ले, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, पार्टिकल के मास और तेरे फ्रेम के एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब जिधर एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट। तो अब तू कह दे कि भाई इस पर जो फोर्सेस है वो बैलेंस्ड है, कि एन जो है वो mg और ma को बैलेंस कर रहा है, तो सही है। अब ठीक है, अब एक हिसाब से ये इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस्ड है, ठीक है। अब ओके, ये जो करेक्शन है, ये करेक्शन सूडो फोर्स, सच में कोई फोर्स नहीं है, ध्यान से देख लो, कोई फोर्स अलग से नहीं आ रही, ये करेक्शन सूडो